कल परसों ही मैं बोल रहा था जेलेंस्की को बड़ा भारी गलती कर दिया जेलेंस्की ने। अब ये जलता हुआ यूक्रेन में देख रहा हूँ ना, और वो ट्रम्प साहब अमेरिका तो भाई बाहुबली है और बाहुबली रूस है, और फिर इधर वो टैरिफ में ही फंसा हुआ है। टैरिफ लगाना, इंडिया को भी 25% लगा दिया, रूस को 100% लगा दूंगा। जब तक तो 100% यूक्रेन को रान देगा। पुतिन रान दिया, अभी रान दिया और रान रहा है और रान देगा। बगावत कर दी है, अब बोलते एजेंट छोड़ दिए, वह बगावत होगी है जेलेंस्की के खिलाफ और होगी। पब्लिक यूक्रेन का सर्वनाश करवा दिया। हमारा तो यूक्रेन भी है ना, हमारा तो रूस भी है ना। अब ट्रम्प बोल रहा है कि हिंदुस्तान को बोल रहा है कि भाई तू समझौता करा, मेरी तो बेइज्जती होगी 1 महीने में, मैं तो बनते युद्ध बंद करवा दूंगा। ये तो नहीं कर रहे, पुतिन तो नहीं कर रहा, जेलेंस्की भी नहीं कर रहा। जेलेंस्की बोलता है कि मैं अभी भी मेरी जीत होगी, वो इससे भी नहीं दूंगा जो मैंने जीत लिए। वो भी तैयार नहीं, इधर रूस तैयार नहीं, और इधर मंडी चल ही रही है अमेरिका की, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, और एक से एक सौदे हो रहे हैं हथियारों के, अरबों डॉलर के। इधर पुतिन ने 11 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, जवान भर्ती हो रहे हैं, डिवीजन और ब्रिगेड और क्या क्या बढ़ेंगे, किस किस कोने में। अब ये नाटो के साथ में युद्ध अगला होगा। अब नाटो क्यों नहीं आ रहा है? अब नाटो को आना चाहिए कि जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पे चढ़ाते रहे। अमेरिका तो आएगा नहीं और नाटो भी नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है 100% नाटो नहीं आएगा। और ये विलय होगा, ये विलय हो गया, सोवियत संघ दोबारा से बनेगा, और जो रह गया वो फिर नाटो से भी टक्कर होगी। पुतिन अपने रास्ते पे है, दुनिया अपने रास्ते पे, अमेरिका अपने रास्ते पे, नाटो अपने रास्ते पे, रशिया अपने रास्ते पे, हिंदुस्तान अपने पे, इधर चाइना अपने पे, ईरान अपने पे, इजराइल अपने पे, और फिर सबका ये तो हो गया। फिर उत्तर कोरिया में वो है ही किंग जोंग और उनका है, और ये वर्ल्ड वार है। अगर अभी भी मैं बोलता हूं कि ये ट्रंप को अगर ये टैरिफ लगाने का इतना ही पता है तो हिंदुस्तान को भी अब रोकने के लिए मत बोलो। इधर हमारे को पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और हिंदुस्तान का, हम श्रेय देते, हम नोबेल पुरस्कार देते हैं क्या ट्रंप को? अभी बोलना चाहिए हिंदुस्तान को, पक्ष विपक्ष को। आयरन लेडी भी अड़ी थी, ये हिंदुस्तान नहीं है 7 फ्लीट भेजा था तो रूस ने बचाया था। हम कैसे रूस को छोड़ दे? हमारा बेनिफिट हमको कम दामों में तेल देता है, हथियार देता है, तुम्हारे क्या ऋण के क्या रही, हमारे को टेक्नोलॉजी देता है, आज तक दे रहा है, अभी दे रहा है, धुआंधार है, 400 दे रहा है। हम तुम्हारे खरीद रहे हैं जितने हमारे को वाजिब है, लेकिन अब तुम्हारा नाटो पूरा टूट गया है। अमेरिका सारे दुनिया के हथियार यूक्रेन के अंदर है, रशिया से लड़ाई हो रही है, तो रूस को क्यों नहीं हरा पाए? तो हम तो रूस से ही लेंगे, रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान कभी रशिया ने बोले थे, वो बोला गया था। वहां से हमने बचपना लिया है, वहां से हमने सीखा है, हम भी गए सेना में पूर्वजों से सीख बोल, वो उनकी कहावतें। अब अमेरिका से हिंदुस्तान नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। हमारे को पुअर मतलब डाउन इकोनॉमी हमारे को गर्त में बता रहा है। रूस तो है ही, तो इंडिया भी गर्त में, इसकी इकोनॉमी भी है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है। क्या क्या बयान दे रहे हो? जो हमारी विपक्षी पार्टी, आज राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूँ बेटा यही मार खा जाता है तेने, क्या बोले तू? उल्टा ट्रंप की आवाज भी, पाकिस्तान की आवाज भी, चाइना की आवाज भी, मोदी पे टूट पड़ो। फैसला करने तो मोदी को कैसे झुकेगा? देखते किसानों की तरफ जाता है कि जवानों के हथियारों की तरफ जाता है कि फिर पर्यावरण में जाता है। तुम कर लेना क्या क्या सौदे करते हो। फिर लगाया था परमाणु विस्फोट किया था वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या किया था? हिला, पूरी दुनिया को हिला दिया था। और नरसिम्हा राव बोल करके गया था, टेबल के नीचे से पर्ची देख के गया था, बोला मेरा काम एक अधूरा रह गया है। ये प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। हम आयरन लेडी के भी फैन है, नेहरू के चाचा नेहरू के भी हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री के भी हैं, आयरन लेडी के भी हैं। हमने 10 प्रधानमंत्रियों को तो मैंने देखा है, और सबको देखा है, अच्छे भी कर रहे, बुरे भी कर रहे, करके गए, कोई कर रहा है। रे अब बुरा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, टक्कर हो रही है। दुनिया हमारे को भी देख रही है और दुनिया को हम देख रहे हैं। अब हम आंखें मिलाएंगे।
आंखें मिलाकर के बात करेंगे, झुका के नहीं, उठा के नहीं। आजा बादशाह कौन है? सबको चैलेंज कर दिया है दुनिया में, सबने चैलेंज कर दिया, तो हिंदुस्तान भी चैलेंज कर देना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष साथ होकर के बोलना चाहिए। अब इसमें हमारा भी नंबर है। युद्ध तो सारे आएगा, होता आएगा ही, तो सब तैयार रहो। चार फ्रंट खुल रहे हैं, तुम्हारे को नहीं पता है, तुम्हारे को सब पता है। तुम बोलते हो ना, आज ही मैंने सुना था कि बोल रहे कि भाई अब हिंदुस्तान के अंदर हमारे पड़ोसी भी देश नहीं रहे, मोदी से ये भी छिटक गए, ये भी भटक गए। मालदीव का क्या हुआ, श्रीलंका का क्या हुआ, म्यांमार का क्या हुआ, बांग्लादेश का क्या हो रहा है। तो हिंदुस्तान को सचेत रखने के लिए अब एक हो जाओ। ये मौका है, ये मौका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। हिंदुस्तान का कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। ये बाढ़, ये इनका तो सर्वनाश होगा, अभी हो रहा है और होगा। जो मुंह उठाएगा एक दूसरे, किसका हक सही है वो अपना हक लेगा। साडा हक इत्थे रख, तो ये हिंदुस्तान भी मांगेगा अभी, और मांग लिया है। हमने भी मांग लिया है पाकिस्तान से। और तुम तेल ढूंढो और इनको और लोन देते रहो और इनके रोक मत लगाओ। और ये तुम्हारा तो वो टावर गिरे तो वो बोलते हैं कि भी आके ला दे, इनको ढूंढ के पाकिस्तान में मार के जाओ। हमारे हाफिज सईद ये सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, बादशाह बन के बैठे हैं। मजाक बना दिया मानवताकार, हिंदू मुस्लिम करवा करके आग लगा करके रखा है, आग लगा के रखा है। हिंदुस्तान के पक्ष में तो कभी अमेरिका रहा ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ अब मौका है, सीधा रशिया के साथ में हिंदुस्तान खड़ा हो जाए, वर्ल्ड वार के अंदर समर्थन दे दिया जाए। अगर वर्ल्ड वार होता तो फिर हमारा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस भी आता, हमारी इनसे भी है, नाटो इनमें है। अब हम क्या करें? हिंदुस्तान की ये पीएम नरेंद्र मोदी को भी बहुत सोचना पड़ेगा, विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के हर नागरिक को भी सोचना पड़ेगा। और गलत को गलत और सही को सही बोलेगा तो हिंदुस्तान बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। वर्ल्ड में उसी स्थिति पे हम आ गए हैं। और ये तो व्यापारी है ट्रम्प साहब, तो ये तो अपने गुड़गांव देखो, नागपुर देखो, और इनके मॉल और इनके बेटे और बेटियां, हमने इनका इतना वेलकम। अब नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि 11 साल अब की बात ट्रम्प सरकार, तो उसने भी बोला, ट्रम्प ने भी बोला, वो भी जब तक तो था। अब दूसरे ट्रम्प में आकर के ये ट्रम्प भी दूसरे ट्रम्प में फंस गया, दूसरे टर्न और में ट्रम्प फंस गया। अब ट्रम्प फंसा हुआ है इधर, कभी तो बोलता है मैंने युद्ध रुकवा दिया, हिंदुस्तान भी मेरे को नोबेल दे, पाकिस्तान भी नोबेल दे। और नोबेल जब मिले, जब रूस को भी रुकवा दूँ, रूस को खुद रोक नहीं सकता, रूस रुक नहीं सकता, जेलेंस्की नहीं रुक सकता। टी शर्ट पहन के तो वहाँ चले गए। वहाँ भी क्या हो रहा है ना, देख लो। अभी अमेरिका के जटल भी हुई, वो सही किया कि तू किस बदतमीजी से आया है। ये तो बदतमीजी कर दी, ये तो दुनिया के सामने वर्ल्ड वार में जो धकेल दिया इसने। ये जेलेंस्की ने ये बोलता है कि मेरे दादा हिटलर से लड़ा था, तो हमारे भी पूर्व 3 युद्ध लड़े, हम भी ये बोलते हैं गर्व से। लेकिन ये थोड़ी है देश को बर्बाद करा दोगे, आग लगा दोगे। इस आग को लगता हुआ मेरे को दुख हो रहा है। ये रूस और यूक्रेन एक ही थे, सोवियत संघ एक ही था, हिस्ट्रियाँ और मिस्ट्रियाँ बनती आई हैं। और अभी भी वही आर्मी के साथ में टी शर्ट पहन के एक लाफ्टर चैनल का एक लड़का जा करके यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। और अभी भी देख लो, मैं देख रहा हूँ, अभी भी सेना के साथ दिखा दिया मैं टीवी में, नजर गई टीवी में। तो मैं इनका जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ मैं, पूरी दुनिया का। हमने भी इतिहास पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों से सुना है। हमारे भी युद्ध, हमारा भी साम्राज्य कहाँ तक था, हमने भी सब द्वापर त्रेता सतयुग में कौन क्या होता है और कौन क्या सभ्यताएं होती आई, कौन सी खंडित होती आई। ये हिंदुस्तान में आज भी वो आर्य सभ्यता मिली है। कोई मोहनजोदड़ो सभ्यता, आर्य सभ्यता, क्या क्या माना पर पोटस मियार, वो ये सभ्यताएं थी, वो सब सारी बर्बादी की ओर ऐसे ही गई थी जैसे अब जाएंगी। देश के देश नष्ट हो जाएंगे। ये अणु परमाणु ये युद्ध होगा, ये युद्ध उस स्थिति में चला गया। अब इसको रोकने वाला अमेरिका नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान है लास्ट स्टेज पे। अभी भी अमेरिका सोच ले, हिंदुस्तान को सर्वोपरि मान ले। हमने किसी का भी खुट्टा नहीं, डोला नहीं फाड़ा हमने। उन्होंने खुट्टा उखाड़ना गलत शब्द है। हमने किसी का डोले के ऊपर नहीं गए कि तेरा डोला उखाड़ दूंगा, नहीं। हिंदुस्तान पे आए, हमारे को सारे, हमारी कितनी जमीन है, चाइना लूट के बैठा, पाकिस्तान लूट के बैठा, इधर
वो कच्छूदीप वाली कहानी वो हमारे को पहले मालूम थी, वो मोदी ने बोल दिया, वो दुनिया को पता ही नहीं था। श्रीलंका से ये कहानियाँ बनती कैसे आई, किसने बनाई, टुकड़े कैसे हुए सबको पता है, बांग्लादेश फिर कैसे आज़ाद हुआ सबको पता है, लेकिन उनकी सच्चाइयों को नहीं पता कि तुम हार जाते हो जीत करके। अब हिंदुस्तान में जीतने के लिए खड़ा हो गया। अब हिंदुस्तान अब हारेगा नहीं, हिंदुस्तान नहीं। अब ये नरेंद्र मोदी हार जाएगा तो फिर हम भी इसको उल्टा बोलेंगे। अब नहीं, अब तो छाती 56 इंच की है ना, वो खोल के रख दी, दुनिया के सामने रख दी, और अब सब समझ गया है पूरा हिंदुस्तान। तो अब एक बार एक ही झटके में समझेगा, अमेरिका से, पाकिस्तान से, चाइना से हमारी सपोर्ट लेनी है, नहीं तो एक नंबर ताज तेरा छीन लेके लिए चाइना आ रहा है, हिंदुस्तान नहीं आ रहा है। नो, हिंदुस्तान को नहीं चाहिए एक छत्र राज। हम तो प्रोग्रेस करें और हिंदुस्तान आगे बढ़े, लेकिन हम ये नहीं कि प्रोग्रेस पैसा हो गया, दूसरे देश की ज़मीनों पे कब्जा करने लग गए, उसको अपना बनाने लग गए कि भाई मेरे में मिलाई करने लग गए। ये भूमाफिया आ गए, भूमाफिया पहले कौन बने, वो भूमाफियाओं का है, आएगा इतिहास। तो भूमाफिया तो फिर लाठी ग्राउंडों के अंदर लेकर के खड़े होते थे ना, वो युद्ध खत्म हो गए, फिर भाला फरसी ये चले, ऊँट हाथी घोड़ा चले, कहाँ तक सेनाएं, जानवरों तक की सेनाएं बनी हैं और युद्ध लड़े गए हैं, और खून खराबा तो वर्ल्ड में होता आया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो, सेकंड वर्ल्ड वार देखो, उस पहले उनको कबीलों की लड़ाई देखो, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों की लड़ाई देखो, तो क्या क्या हुआ है। तो अब भी वो सम्राटों की लड़ाई होगी, लेकिन हिंदुस्तान को अमेरिका को लेके ही चलना पड़ेगा 100%। और ट्रंप दबेगा, अभी थोड़े दिन में देखना है वो पलटी हो जाएगा। ट्रंप का मैं फैन हूँ, ट्रंप साहब अब ये बनेगा, जुनून है, लेकिन अब ये जल्लाट है हमारे ऊपर, तो ये जल्लाट हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। नो, झेलना भी नहीं चाहिए, इंतजार करो, अभी हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो, उनकी भाषा मत बोलो बस। यहाँ होल्ड करे कांग्रेस, ये विपक्ष, ये इंडिया गठबंधन, देश को पहले देखो, बहुत भयंकर कहानियां बन रही हैं, ये वर्ल्ड वार की ओर इशारा है ये। अब कौन मिटेगा और कौन बचेगा वो युद्ध, कोई नहीं। तो अपना भी नंबर है, हमारा नंबर 100% है, भिड़ते आएंगे, भिड़ते आ रहे हैं, सबका तैयार है, जो सपन में भी नहीं सोचोगे उस पर अटैक हो जाएगा। फिर कौन किसको बचाने के लिए आएगा, वो भिड़ेंगे सब, कैसे कैसे चाल के शतरंज की गोटियां बिछा दी जाएंगी, बिछा दी हैं। अब हिंदुस्तान को गोदाम भर लेना चाहिए, हथियारों का मौका इधर फूक रहे हैं, कौन कितनी तेजी से बना रहा है, चल रहे हिंदुस्तान में वो प्रोग्रेस इधर। ये बहुत तगड़ा एक लठ गाड़ दिया है कि हिंदुस्तान आज हथियारों वो सप्लाई करने वाला देश बन गया। नरेंद्र मोदी ने, हम सोचते थे हम लड़ेंगे कैसे, हम बोले 2014 से पहले हम सोचे लड़ेंगे कैसे, आज हम बोलते हैं हम लड़ेंगे। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है वो देख लो, हमारे सेना और हमारे हथियार सभी मिलकर के है जनता, लेकिन वो तुरंत ही फिर लांग खोल देना। एक बार तो पीछे लगने के लिए, दिखावा के लिए पीछे लगना, मैं तो बोल दिया था पहले, झूठे पीछे लगे हैं, ये 2 दिन बाद में देखना फिर ये ड्रामा क्या चलेगा। ये सब पता है हमारे को, राजनीति ये करते हैं, इनके साथ में हमने बहुत ड्यूटियाँ की हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए देखा है, लेकिन अब आबाद होते हुए भी देख रहे हैं। और आगे हम बोलते हैं ऐसे आबाद होता हुआ नरेंद्र मोदी को तो अभी मैं बोलता हूँ 6 दफ़ा ये प्रधानमंत्री रहना चाहिए, अभी तो चौका मारेगा, ये छक्का मारना चाहिए और देश देखेगा। देखिए और भी होते आए हैं, वो भी करके गए हैं, सब करके गए हैं, और ये भी करके जाएगा। और ऐसा फिर बिरला ही आएगा, जैसे नेहरू का जैसे बिरला नहीं आया, फिर हम ये भी बोल देते हैं लेडी का जैसा बिरला वो नहीं आया, वो छतरायणी, ऐसे ही हम भी बोलते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आया, फिर कंप्यूटर लेकर के राजीव गांधी आया, मनमोहन सिंह आकर के कांग्रेस क्या देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस तो लेके डूबया और पूरे हिंदुस्तान को ही लेके डूब गया, उसका मारा हुआ मैं एक सैनिक बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है देश के सामने, ये भ्रष्टाचार में डूब गया है हिंदुस्तान। अब कंठ तक नहीं, मैं सर तक बोलता हूँ, लेकिन इस हिंदुस्तान को अब अपने को बहुत अंदरूनी गहराइयों से देखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, इसको बर्बाद करने की क्या क्या है आपको पता नहीं है। सब कुछ वो देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं।